हाँ, तो बेटा आज हम जो है राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं। राउंडिंग ऑफ में क्या होता है बेटा, जिस डिजिट तक आपने राउंड ऑफ करना है, जिस डिजिट तक आपने राउंड ऑफ करना है उसको हम लास्ट डिजिट कहते हैं। और लास्ट डिजिट से जो नेक्स्ट डिजिट है वो हमारी फर्स्ट प्लेस वाली डिजिट है। लास्ट डिजिट से जो हमारी नेक्स्ट डिजिट है वो हमारी फर्स्ट प्लेस वाली डिजिट है। अगर फर्स्ट प्लेस हमारा 5 से कम है बेटा, अगर फर्स्ट प्लेस हमारा 5 से कम है तो हम लास्ट डिजिट में कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे लास्ट डिजिट को। फॉर एग्जाम्पल ये 12.11 है, हमने यहां तक इसको राउंड ऑफ करना है तो नेक्स्ट डिजिट 5 से कम है, तो मैंने 12 के 2 में कोई चेंज नहीं करा, मैंने 12 ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। मैंने 12 जो है बेटा ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अगर मेरी जो फर्स्ट प्लेस वाली डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है तो मैं लास्ट डिजिट में एक प्लस कर दूंगा। जैसे यहाँ पर मेरे को यहाँ तक लेके जाना है और 6 मेरा 5 से ज़्यादा है, तो फर्स्ट प्लेस वाली जो डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है, तो लास्ट डिजिट में मैंने +1 कर दिया, मेरा बन गया 13.1। इन केस जो फर्स्ट प्लेस वाली डिजिट है वो 5 ही है, ना 5 से कम ना 5 से ज़्यादा, तो हम लास्ट प्लेस को देखेंगे। अगर लास्ट प्लेस वाला ओड है तो हम +1 करेंगे उसी में, और अगर लास्ट प्लेस हमारा इवन है तो हम लास्ट प्लेस वाली डिजिट को ऐसे की ऐसी रख देंगे। तो ये बेटा हमने राउंडिंग ऑफ के बारे में डिस्कस किया कि राउंडिंग ऑफ किस तरीके से किया जाता है। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो बेटा पूछिए। सो यूनिट क्या है बेटा, यूनिट है एक स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस, standard of reference chosen to measure any physical quantity, to measure any physical quantity, any physical quantity, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस लेते हैं उसको हम कहते हैं बेटा यूनिट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लेंथ को मेजर करना है तो मैं 1 मीटर के साथ मेजर करूंगा। अब वो 1 मीटर से कितना बड़ा है वो आ जाएगा हमारे पास। सपोज करो कि हमने कोई कपड़ा लिया, वो 2 मीटर लंबा था, दो क्यों बेटा, हम लेते हैं 5 मीटर लंबा कपड़ा। एक कपड़ा लिया हमने जो कि 5 मीटर लंबा है, इसका मतलब क्या है, वो 1 मीटर से 5 टाइम्स बड़ा है। तो इस तरीके से हम ना एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने 1 मीटर को एक स्टैंडर्ड मान लिया। आप अगर कपड़े वाली दुकान पर गए हैं कपड़े लेने के लिए तो वहाँ पर 1 मीटर की रोड होती है, उस मीटर की रोड से वो किसी भी कपड़े को नापता है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो कपड़ा है वो 5 मीटर है, यानी कि 1 मीटर की रोड जो है बेटा वो 5 गुना ज़्यादा बड़ी होगी। सॉरी, जो 1 मीटर की रोड से वो जो कपड़ा है वो 5 गुना ज़्यादा बड़ा है, यानी कि आपने कंपेयर करा है उस मीटर से। तो जब भी आप कंपेयर करते हैं, जिस चीज़ से आप कंपेयर करते हैं उसी को यूनिट कहते हैं। तो व्हाट इज यूनिट, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज यूनिट, स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करते हैं किसी भी स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस से तो वो कहलाती है बेटा यूनिट। अब क्वेश्चन उठता है कि कितने टाइप की यूनिट्स हैं। क्वेश्चन क्या उठता है बेटा कि कितने टाइप्स की यूनिट है। तो बेटा 3 टाइप्स की यूनिट होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है बेसिक यूनिट, एक होती है बेटा बेसिक यूनिट, एक होती है बेटा डिराइव्ड यूनिट, एक होती है डिराइव्ड यूनिट, और एक होती है सब्सिडियरी यूनिट, एक होती है बेटा सब्सिडियरी यूनिट। बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, बेसिक यूनिट, डिराइव्ड यूनिट एंड सब्सिडियरी यूनिट। बेसिक यूनिट, डिराइव्ड यूनिट एंड सब्सिडियरी यूनिट। बेटा जो बेसिक यूनिट है वो है वो यूनिट्स, वो यूनिट्स हैं बेटा जिनको सेट किया है एसआई ने, इंटरनेशनल सिस्टम और स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स। जो एसआई ने सेट की हैं वो हैं बेसिक यूनिट्स, और वो 7 है।
7 बेसिक यूनिट्स हैं। अब ऐसी यूनिट्स जो बेसिक यूनिट से निकलती हैं उनको हम कहते हैं बेटा डिराइव्ड यूनिट्स। दीज कैन बी जनरेटेड और फॉर्मुलेटेड फ्रॉम बेसिक यूनिट्स। ऐसी यूनिट्स जो बेसिक यूनिट्स से जनरेट होती हैं, ऐसी यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ऐसी यूनिट को हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। फिर ये सब्सिडियरी यूनिट्स कौन सी होती हैं? सब्सिडियरी यूनिट्स होती हैं बेटा एग्जैक्ट, मल्टीपल, एग्जैक्ट, मल्टीपल और फ्रैक्शन ऑफ बेस यूनिट्स, और फ्रैक्शन ऑफ बेस यूनिट। किसी भी बेसिक यूनिट का, किसी भी बेसिक यूनिट का मल्टीपल या फिर फ्रैक्शन सब्सिडियरी यूनिट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सब्सिडियरी यूनिट। तो सबसे पहले हम बेसिक यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम डिराइव्ड यूनिट देखेंगे और फिर हम सब्सिडियरी यूनिट देखेंगे। तो डिस्कस करते हैं बेटा पहले बेसिक यूनिट को। जो हमारे पास बेटा बेसिक यूनिट्स हैं, जो हमारे पास बेसिक यूनिट्स हैं वो हैं 7। वी हैव 7 बेसिक यूनिट्स। सबसे पहली बेटा जो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट हमारे पास है वो है मास, और मास की जो बेसिक यूनिट है वो बेटा है किलोग्राम। मास की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? किलोग्राम। नेक्स्ट जो है आपके पास बेसिक यूनिट वो है लेंथ। लेंथ की जो यूनिट है आपके पास वो है मीटर। फिर उसके बाद है बेटा टेम्परेचर, फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर, जिसकी यूनिट है केल्विन, जिसकी यूनिट है बेटा केल्विन। फिर उसके बाद है बेटा टाइम, जिसकी यूनिट है सेकंड। फिर उसके बाद है बेटा करंट, जिसकी यूनिट है एम्पियर। करंट जिसकी यूनिट क्या है बेटा? एम्पियर। इसी तरीके से दो और यूनिट है बेटा, जैसे अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस जिसकी यूनिट है मोल, और एक है बेटा लुमिनस इंटेंसिटी, एक है लुमिनस इंटेंसिटी जिसकी यूनिट होती है बेटा कैंडला, जिसकी यूनिट होती है कैंडला। अब ये किलोग्राम क्या चीज़ है बेटा, और हमने इसको स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस कैसे माना, और कैसे इस स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस से किसी भी क्वांटिटी के वेट को, मास को नापा जा सकता है। किलोग्राम बेटा एक्चुअल में एक प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर है। एक प्लेटिनम इरिडियम का जो सिलेंडर है जिसका वेट 1 किलोग्राम माना गया है, ये किसी शहर में रखा गया है, शायद आई थिंक जेनेवा है, जहाँ पर ये प्लेटिनम इरिडियम का सिलेंडर रखा गया है, जिसको हमने 1 किलोग्राम का वेट माना है। इसी तरीके से जो मीटर है ना बेटा, मीटर जो यूनिट है, वो मीटर कहाँ से आई? वो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है जो कि ट्रैवल करा जाता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 × 3 × 10⁻⁸ सेकेंड। 1/3 × 10⁻⁸ में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है लाइट, उसको हमने 1 मीटर माना। इतने सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है लाइट वैक्यूम के अंदर, उसको हमने 1 मीटर माना। अब ये केल्विन क्या है बेटा? केल्विन है 1/273.16, 1/273.16 फ्रैक्शन ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। आपने केल्विन के बारे में सुना होगा। केल्विन जो है टेम्परेचर की यूनिट है। केल्विन से हम सेल्सियस में कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ 273 से। यानी कि अगर सेल्सियस में आपको टेम्परेचर दे रखा है तो
तो आप उसमें 273 प्लस कर दोगे, आपकी केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगी वो चीज़। तो ये ट्रिपल पॉइंट जो भी है वाटर का, ट्रिपल पॉइंट का मतलब है एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं वाटर की, उसको ट्रिपल पॉइंट कहते हैं वाटर का। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जिस भी टेम्परेचर को कहते हैं, अगर उसको मैं 273.16 से डिवाइड कर दूं तो वो बेटा केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। उसको हमने 1 केल्विन माना हुआ है, उसको हमने 1 केल्विन माना हुआ है। टाइम की यूनिट है सेकंड। ये सेकंड क्या चीज है बेटा? ये सेकंड है कि ड्यूरेशन। ड्यूरेशन जिसके अंदर, ड्यूरेशन जिसके अंदर 9.1 इंटू 10⁻⁹, 9.1 इंटू 10⁻⁹ ट्रांजिशंस होती हैं, ट्रांजिशंस होती हैं बिटवीन एनर्जी लेवल्स ऑफ सीजियम 133 एटम। बेटा आप लोगों को पता है कि भाई एटम के अंदर लगातार ट्रांजिशंस होती रहती हैं, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, ग्राउंड स्टेट में आता है वापस। तो ये इतनी ट्रांजिशंस जिस टाइम ड्यूरेशन में होती है ना बेटा, 9.1 इंटू 10⁻⁹ ट्रांजिशंस सीजियम 133 एलिमेंट की जितनी टाइम पीरियड में होती हैं, उसको हमने 1 सेकेंड माना है, उसको हमने 1 सेकेंड माना है। इसी तरीके से बेटा एम्पियर की भी कोई एक स्पेसिफिक क्वालिटी होती है कि हम 1 एम्पियर किसको मानते हैं। इसी तरीके से 1 मोल की भी होती है और इसी तरीके से 1 कैंडला की भी होती है। 1 एम्पियर की भी होती है, 1 मोल की भी होती है, 1 कैंडला की भी होती है। बेटा अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस 1 मोल हमारे सिलेबस में है, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि 1 मोल क्या चीज़ है। तो ये हमने बेसिक यूनिट्स पढ़ी बेटा, ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7। मास की किलोग्राम में बेटा, लेंथ की मीटर, टेम्परेचर की केल्विन, टाइम की सेकंड, करंट की एम्पियर और अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस की मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या है बेटा? कैंडला। डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स ऐसी यूनिट्स हैं जो कि बेसिक यूनिट्स पर डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम एक बेसिक यूनिट है, अभी हमने करा उसकी यूनिट सेकंड है। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस यानी कि लेंथ, ये भी क्या है? एक बेसिक यूनिट है। तो ये दोनों यूनिट्स बेसिक हैं। बेसिक यूनिट से हमने क्या निकाली बेटा? डिराइव्ड यूनिट्स। सो बेसिक यूनिट से निकलती हैं बेटा डिराइव्ड यूनिट्स। जो थर्ड टाइप की यूनिट्स थी वो क्या थी बेटा? सब्सिडरी यूनिट्स। सब्सिडरी यूनिट्स, सब्सिडरी यूनिट्स होती हैं मल्टीपल्स ऑफ बेसिक यूनिट। फॉर एग्जांपल बेसिक यूनिट है आपकी डिस्टेंस की मीटर, जो बेसिक यूनिट है आपकी डिस्टेंस की वो है मीटर, और मीटर के आगे अगर मैं सेंटी लगा दूं तो वो बन जाता है सेंटीमीटर। ये है सब्सिडरी यूनिट, क्योंकि मीटर के आगे कोई ज़रूरी नहीं है सेंटी लगे, डेकामीटर भी लग सकता है, डेसीमीटर भी लग सकता है, माइक्रोमीटर भी लग सकता है, मिलीमीटर भी लग सकता है, नैनोमीटर भी लग सकता है। तो इस तरीके से जितनी भी यूनिट्स बेसिक यूनिट से बनी हैं, जब उनका मल्टीपल बनाना हो या फिर फ्रैक्शन बनाना हो तो वो कहलाती हैं बेटा सब्सिडरी यूनिट्स। क्या कहलाती हैं बेटा? सब्सिडरी यूनिट्स। फॉर एग्जांपल अगर 10⁻⁻1 में मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बन जाएगा डेसी। 10⁻⁻1 अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो बन जाएगा डेसी। 10⁻⁻2 कर दूं तो वो बन जाएगा सेंटी। सिमिलरली 10⁻⁻6 कर दूं तो वो बन जाएगा माइक्रो, और 10⁻⁻9 कर दूं तो वो बन जाएगा नैनो। तो इस तरीके से अलग अलग सब्सिडरी यूनिट्स होती हैं, अलग अलग सब्सिडरी यूनिट्स होती हैं जो कि बेसिक यूनिट से मिलकर हमें प्राप्त होती हैं।